यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास हॉट वाटर बैग है, तकिया भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कमी आ चुकी है। और कमी है कि जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो दोस्तों इसकी जो एलईडी है वो जलती है, लेकिन ये जो हमारा हॉट वाटर बैग है वो यहाँ पर गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले से लगा कर देखते हैं। इसका जो प्लग है यहाँ पर लगा दिया है और इसका जो मेन प्लग है इसको लगा देते हैं 220 एसी में। और जैसे ही स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एलईडी जल रही है, लेकिन दोस्तों ये जो हमारी तकिया है वो यहाँ पर गर्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी। दोस्तों इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, ना तो ये गर्म होती है और ना ही कुछ ये आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और जानकारी हमेशा मिलती है। तो आज हम इस तकिया को रिपेयर करने वाले हैं और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पर इसे रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कवर है वो यहाँ पर खोलना है। तो यहाँ पर आपको खोलते समय थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इसका जो कवर है वो यहाँ पर ना टूटे, क्योंकि इसके अंदर लॉक लगी होती है। वाटर बैग का जो प्लग है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आपने देखा यहाँ पर एलईडी जल रही है, लेकिन दोस्तों हमारी जो तकिया है बिल्कुल भी यहाँ पर गर्म नहीं हो रही है। और ये जो तकिया है दोस्तों इसको हम सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इससे हम हाथों को सेक सकते हैं, या किसी के भी दर्द होता है शरीर में तो हम इस तकिया से उसकी सिकाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारा तकिया का जो मेन प्लग है वो कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये जो शॉर्ट होता है तब भी दोस्तों हमारी तकिया सही तरीके से गर्म नहीं हो पाती है। तो हमने इसको लगा दिया है, स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम ये जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो हम मल्टीमीटर को इसी पर सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी दोनों प्लग्स हैं वो हम इस तकिया के प्लग पर लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मल्टीमीटर में वोल्टेज शो हो रहे हैं 320, 312, 318, यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। और वाटर बैग का जो प्लग है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लेकिन दोस्तों ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे रिपेयर करने के लिए हमें ऊपर का जो क्लिप खोलना है। तो यहाँ पर हमने इस क्लिप को खोला, लेकिन इसमें तो हम इसका जो प्लग है वो यहाँ पर लगाते हैं। हमें ये जो पूरा जो कवर है वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक पतला पेंचकस लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको साइड से यहाँ पर लगाना है और हल्के हल्के दोस्तों आपको ऊपर की तरफ बाहर इसको घुमाकर इसको निकाल लेते हैं। खोलोगे तो ये काफ़ी टाइट निकलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ठीक सावधानी से इसको निकालना है, क्योंकि इसका जो कवर है वो यहाँ पर ना टूटे। तो यहाँ पर जो कवर है वो बाहर निकलना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कवर है वो निकल चुका है दोस्तों, और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर छोटे छोटे 2 पेंच लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पेंच के अंदर जंग भी आ चुकी है, क्योंकि कभी कभी हम गीले हाथों से इसको छू लेते हैं और जिसकी वजह से दोस्तों इसके अंदर पानी भी जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम अब इस कवर को खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर छोटे 2 पेंच लगे हैं, तो हम इन पेंचों को खोलते हैं। ये जो कवर है वो बाहर निकलेगा, तो हम इसके छोटे छोटे जो पेंच लगे हुए हैं इनको यहाँ पर खोल लेते हैं। को हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें इस कवर को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप साइड से हल्के से पेचकस को लगा सकते हैं और इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके जो अंदर का कवर है वो यहाँ पर निकल चुका है, और इसके अंदर एक लगा है थर्मोस्टेट। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पर शायद दिखता हो कि इसके अंदर 2 छोटी छोटी पिनें होती हैं, जिसमें दोनों वायर लगे हुए हैं। और जो पिन दिख रही है आपको वो है इसका एलिमेंट। तो अंदर की तरफ 2 वायर गए हुए हैं ब्लैक कलर के, और ये है थर्मोस्टेट। तो सबसे पहले हमें थर्मोस्टेट को चेक करना है, उसके बाद हम अंदर का जो एलिमेंट लगा है उसको यहाँ पर चेक करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम थर्मोस्टेट को चेक करने वाले हैं बजर पर। तो हम मीटर को यूनिटी पर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा मीटर है यहाँ पर आवाज़ करेगा। तो हम इस दोनों मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स हैं सबसे पहले हम थर्मोस्टेट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थर्मोस्टेट है बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि जो मल्टीमीटर है वो यहाँ पर आवाज़ कर रहा है और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग भी सो रही है। जो थर्मोस्टेट है बिल्कुल ठीक है। अब हमें इस तकिया का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वायर गए हुए हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर 2 छोटी छोटी पिन लगी हुई हैं। तो हम इसका जो एलिमेंट है वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और इसके जो दोनों वायर आए हुए हैं तो हम यहाँ से भी इसका एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीमीटर की दोनों प्लग्स एलिमेंट के पिन पर लगाना है। तो हम एक लगा लेते हैं अंदर और दूसरा लगा लेते हैं बजर के बराबर में। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा मल्टीमीटर है वो यहाँ पर आवाज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों इसका जो एलिमेंट है वो भी ठीक है, और इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी ठीक है, और इसका जो प्लग है वो भी ठीक है, लेकिन हमारी ये जो तकिया है वो गर्म क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर 2 पिन लगी हुई हैं, तो एक पिन पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जंग लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर शायद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखती हो, और इसके अंदर बहुत सारा जंग आ चुका है, और जिसकी वजह से ये जो
करंट है वो सही तरीके से एलिमेंट पर नहीं जा रहा है, तभी ये जो हमारी तकिया है, जो हमारा हॉट वाटर बैग है वो सही तरीके से गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले इसके अंदर का जो कार्बन है उसको यहाँ पर साफ़ करना है। तो चलिए हम किसी भी नुकीली पेंचकस से हम इसका जो कार्बन है वो अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। हॉट वाटर बैग है वो सही तरीके से गर्म नहीं हो रहा था, तो हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर चलाकर जो हमारा तकिया है वो गर्म होता है फिर नहीं। एलिमेंट लगा हुआ है, हमने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो चलिए हम इसको एक बार चलाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर फिटिंग करना होगा। तो हम इसको फिटिंग करने के बाद इसके दोनों जो पेंच हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पीछे का जो कवर है अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। इसको लगा देते हैं 220 एसी में और स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एलईडी है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। तो अब तो थोड़ी देर हम करते हैं इसका इंतजार और देखते हैं कि ये गर्म होती है नहीं होती है। ये जो हमारी तकिया है वो यहाँ पर आवाज़ करना शुरू कर चुकी है और ये जो तकिया है वो हल्के हल्के दोस्तों यहाँ पर देखिए हल्का हल्का जो तकिया है वो यहाँ पर फूलना शुरू हो चुकी है। तो हम थोड़ी देर इसका जो वेट है वो यहाँ पर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो तकिया है वो गर्म होती है या फिर नहीं होती है। दोस्तों इसके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, हल्का हल्का यहाँ पर आवाज़ आ रही है। ये वो गर्म होना भी शुरू हो चुकी है और इसके अंदर जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। शायद आपको यहाँ पर आवाज़ इसकी सुनाई देती हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो तकिया है वो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये गर्म होगी और वैसे वैसे हॉट वाटर बैग का जो साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुकी है। हम थोड़ी देर और वेट करते हैं इसका। पर दोस्तों ये देखिए तकिया का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये जो तकिया है बिल्कुल सही तरीके से गर्म हो रही है और ये तकिया है इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। तो देखिए मैं थोड़ा कैमरे को इसके पास करता हूँ और यहाँ पर इसका जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुनना। इस तकिया का जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि तकिया बिल्कुल सही तरीके से गर्म हो रही है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी हॉट वाटर बैग है और वो गर्म नहीं हो रहा है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं और उसे घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नया टॉपिक और नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।